So guys, this is me in the morning and ये मुझे मिला है ऑइंटमेंट लगाने के लिए यहाँ पर, ये जो मुझे हुआ है इन्फेक्शन। सो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसे यूज़ करूँगी, अप्लाई करूँगी इस ईयरबड की हेल्प से। डायरेक्टली फिंगर या कुछ और टच नहीं करना है। सो ये एकदम सैनिटाइज्ड एंड अच्छा फ्रेश ईयरबड है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। नाउ नेक्स्ट आई एम गोना हैव दिस मेडिसिन। ये पैक ऑफ 3 मेडिसिन है और मैंने मेरे फेस पे कुछ नहीं लगाया, लाइक नहा करके बस चली आ रही हूँ, कुछ भी नहीं अप्लाई किया। नॉट इवन वैसलीन जो मैं लगाती हूँ मेरे लिप्स पे वो भी नहीं लगाया। देख सकते हैं ड्राई एंड चैपी हो रहे हैं लिप्स अभी। सो ये एक मैंने खा लिया था। दिस इज़ माई मेडिसिन। और ये ऐसे नहीं खानी है कोई भी मेडिसिन। अगर आपको स्किन पे इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसे नहीं। एवरी स्किन इन्फेक्शन इज़ डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट बिकॉज सबकी स्किन अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। मुझे ये डिफरेंट हुआ है जिससे कि HSV बोलते हैं। सो मैं अभी खाने के बाद एक मेडिसिन लूँगी इससे एंड इसे 7 डेज़ तक मुझे रिपीट करना है, कंटिन्यूसली मुझे लेना है। सो मेरा टूथ ट्रीटमेंट कल पोस्टपोन हो गया। थर्सडे मुझे बुलाया गया, कल थर्सडे था, अब नेक्स्ट थर्सडे बुलाया गया, तब तक ये सही हो जाएगा। ऑलरेडी मैं 4th स्टेज में आ गई हूँ। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मुझे पिंपल हुआ है, देन मुझे लगा कि मुझे किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है, मतलब पहले मॉस्किटो बाइट जैसा फील हुआ, फिर लगा कि नहीं यार इस इंसेक्ट बाइट है। जब बर्निंग बहुत ज़्यादा होने लग गई तो नाउ आई केम अक्रॉस कि हर्पीज़ नाम का भी कुछ होता है जो कि जिसका वायरस हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहता है और ये किसी न किसी वीकनेस की वजह से, किसी न किसी स्किन एलर्जी इशू, ट्रीटमेंट, कुछ हम लगाते हैं, कुछ हम खाते हैं, कोई ट्रीटमेंट होता है किसी भी तरीके का जो हमारे स्किन से रिलेटेड है, तो ये एक्टिव हो जाता है, ट्रिगर करता है और एक्टिव हो जाता है। दैट कैन बी एनीथिंग। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि क्योंकि मेरा सेम साइट पर ही RCT हुआ है जिधर ये इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था। सो आई गेस ये उसकी वजह से ट्रिगर हुआ है। और एक रिसर्च में ये चीज़ पता भी चला था, डॉक्टर ने मुझे बताया कि हो सकता है दैट कैन बी अ रीज़न। तो जिस दिन मैं 3rd सिटिंग के लिए गई थी डॉक्टर के पास में, मैं लौट के आई हूँ और इवनिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ पिंपल जैसा हो रहा है। देन मैंने नॉर्मल सोफ्रामाइसिन अप्लाई कर ली जैसे मैं हमेशा ही करती हूँ, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन फिर ये मॉर्निंग में अजीब ही हो गया, देन फिर अजीब ही हो गया एंड देन अजीब ही होता चला गया। और अभी ये 4th स्टेज यानी कि ड्राई होने की स्टेज पे आ गया, जिसका आउटर सरफेस ड्राई होता है और अंदर पूरा पल्प रहता है, तो वो हो गया है। देन इसके बाद ये ठीक होगा, 5th स्टेज में जाएगा और फिर उसके बाद ये क्यूर होगा, ठीक हो जाएगा। क्यूरेबल रहता है ईजिली, बस आपको टच नहीं करना है। ये ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है तो फैल सकता है स्किन टू स्किन के कांटेक्ट में। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको खुद तो टच नहीं करना है। सेम नैपकिन फेस क्लीन करने के लिए नहीं यूज़ करना है। बेटर टू यूज़ अ फेशियल वाइप, जो ड्राई वाले टिश्यू होते हैं वो यूज़ करो, फेंक दो उसे। और बच्चों से थोड़ा सा स्किन का कांटेक्ट, लाइक ऐसे जो हम प्यार करते हैं और किसी भी से करते हैं ना बच्चों को स्किन पे, गाल वाल पे, वो सब नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पता नहीं क्या होता रहता है यार, मुझे ऐसा लग रहा है क्या क्या हो रहा है। मुझे लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिंपल्स तक आते थे वो भी ठीक हो जाते थे, कोई स्कार नहीं रहता था मेरे फेस पे। इवन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसका भी स्कार चला गया, ये पूरा इतना आईब्रो चला गया था, वो सब भी ठीक हो गया, ख़त्म हो गई कहानी अभी। लेकिन पता नहीं। तो मैंने तिल के लिए भी डॉक्टर को पूछा, ही जो मेरे फेस पे इतने सारे तिल आ रहे थे ना, मैंने आपको बोला नॉट इवन फेस, नेक पे देखो आप, नेक पे कितने सारे तिल हैं, नेक पे हैं, ये पूरा बॉडी, पूरा हाथ पे, एवरीवेयर तिल ही तिल आपको दिख रहा होगा। तो ये एवरीवेयर आ चुका है अभी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि ये प्रेगनेंसी में जो हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, तो ये इनके लेवल्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और हर पर्सन में नई चीज़ ही दिखाई देती है। लाइक मुझे तिल दिखाई दिए इस बार। सो बहुत सारे तिल बनते भी हैं एंड लाइक 8 to 10 मंथ्स और 12 मंथ्स के अंदर जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो अपने आप ही फेड ऑफ हो जाती हैं, चली जाती हैं। लेकिन लाइक स्किन का काला होना, पिगमेंट्स बढ़ना, ये टमी पे जो लाइन आती है, सब अपने आप चली जाती है। उनमें से एक पिगमेंट का जो रीज़न होता है, मतलब एक जो तिल जो हमारे फेस पे डेवलप होते हैं ना, रिजल्ट जो होता है पिगमेंट्स की वजह से, वो होता है तिल। मोल्स होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे मोल्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं पहले से, बट स्किन के ऊपर दिखते नहीं हैं। वो ऐसे पीरियड पे इन हार्मोन्स की वजह से
ट्रिगर करते हैं और हमारी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, बढ़ के बड़े हो जाते हैं, जो स्किन पे दिखने लगते हैं। ऑलरेडी हमारी स्किन में सारे तिल होते हैं पहले से ही। सो व्हाट वी कैन डू कि इसे ट्रीट कर सकते हैं। कुछ तिल ट्रीटेबल होंगे, कुछ ट्रीट नहीं कर सकते हैं, रहेंगे हमारे साथ लाइफ लॉन्ग। कुछ हो सकता है कि अपने आप फेड हो जाएं, तो आप थोड़ा और वेट करिए एंड जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। तो पहले तो ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर वो मुझे पूरा प्रॉपर बताएंगे कैसे कैसे होगा। और ईच एवरी तिल जो हल्का सा निशान होता है उसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, एक साथ हम नहीं करते हैं। सो कुछ चीज़ें बताएं, बट मैं आपको वो बाद में बताऊंगी, जब मैं फाइनली इन सब चीज़ों के लिए जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल का यही एक अपडेट था। आई एम फीलिंग वेरी सैड, वेरी लो, वेरी डीमोटिवेटेड। अभी तो स्टार्ट किया था और मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगा सकती, कुछ भी नहीं कर, मेरा मन भी नहीं कर रहा यार कुछ करने का। आज मेरे पीरियड्स भी आ गए, सोने पे सुहागा। दांत तो था, ये स्किन था, या अभी ये भी हो गया। मतलब एक 4 से 5 दिन ना मैं जो सफ़र करने वाली हूँ ना, आई कैन टेल यू। ऊपर से 2 बच्चे, मेरे मम्मी पापा भी कल जाने वाले हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, दिस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। अनिका का मैंने आपको बताया है, उसको चोट लगी हुई है, उसे फीवर भी हो गया, वॉमिट भी हो गई। चीकू को अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, मम्मी चाहिए ऑल द टाइम क्रैंकी हो रही है। ऐसा लग रहा है कहीं भाग जाओ छोड़ के सिर्फ 2 दिन के लिए और वापस आ जाओ। आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई हस्बैंड कि यार कहीं वेकेशन पे चलते हैं और 2 रूम लेंगे ना, एक रूम में आप रहना और एक रूम में मैं रहूँगी, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ अच्छे से फैल के। और ही वॉज लाइक ऑल राइट। हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स कंप्लीट करा है 5 ईयर्स। और चीकू रो रही है, शायद मैं जाती हूँ कि क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आ रहा है, सो आई लेट यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू, हाउ आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट। लेट्स सी। हाय हाय फाई, हाय फाई चीकू, हाय फाई, हाय फाई, अरे पाइप। सो आज मम्मी पापा जा रहे हैं वापस और काफ़ी दिन वो हमारे साथ रहे। मैंने रोके रखा था, बट नाउ तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अरे छोटू क्या देख रहा है? छोटा बेबी मिला, छोटा बेबी। हेलो हेलो तो कर दो, हेलो हेलो कौन है? हाँ खुशी, किधर हो बेटा? बाय बाय, हाँ बाय बाय कर लो, बाय। चले क्या बस के पीछे वही चलो चले तुम्हारी मम्मा वीडियो बना डाल दे कि रोना मत। मेरे बेटा नहीं ना, नहीं रोना, नहीं ना। Find a way to steal it from the sage. Sing him sharply. Why are you so troubled? Oh baby, खुशियों की बहारों में घूमती रहे। नहीं आज नहीं, बच्चे मेरे छोटे से बच्चे, मेरे 2 बच्चे छोटे। खाओगे नन्नू भुट्टा? ए नन्नू भुट्टा खाएगा? हमें को वो वाली नहीं पसंद। किचन की हालत होती है ये। और अनिका अभी गई है स्कूल, सो बस उसकी ड्रेसिंग करी, उसके पैर में चोट लगी थी, ड्रेसिंग करी एंड लाइक so tough, oh my god. Morning breeze. वहाँ से आ रही है, सो अब ये पिक करेगी अनिका को। अनिका विल गो। ये क्या हो रहा है? ये आधे टाइम यहाँ सोते हैं, आधे टाइम वहाँ सोते हैं, फिर यहाँ सोते हैं, फिर वहाँ सोते हैं और यहाँ से जंप करते हैं धड़ाम से।
सो ये हमारे चीकू है, अभी भी ये साइड बेड पर ही सो रही है। और ये साइड बेड इतना यूज़फुल रहा यार हमें। बीच में कुछ दिन इसको अपने साथ हमने सुलाया था वहाँ पर अपने साथ में, क्योंकि उससे बड़ा अजीब सा फील होता था। अगर रात में उठती भी थी कई बार, बच्चों के साथ में होता था तो अपने साथ में सुलाते थे उसको। देन अब हमने वापस से स्टार्ट कर दिया है, मम्मी पापा के जाने से पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया था कि थोड़ा सा सेपरेट करके सुलाएं। देन उसके बाद में दोनों बच्चों को साथ में सुलाएंगे दूसरे रूम में। शुजीशीप, शुजीशीप, ऐसे प्यार कर, प्यार करो, प्यार करो। कितना अच्छा लगता है ना इसको ऐसे ऐसे करने में। करो 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 करो, ऐसे करो इसको, ऐसे करो इसको। ये कितना क्यूट है ना, है ना। ये शोके शोके उठ उठ के कौन खेलता है ऐसे। हाँ अच्छे अच्छे प्यारी करो इसको। ले लें, ले लें। बहुत देर बाद में ना, पहले फ़ोन हटाऊँ मम्मी। और है मेरा बच्चा, मेरी खुशी, मेरी खुशी है ये। सो गाइस मैंने मंगवाया है ये 2 राइटिंग के लिए मेरी प्रथम हिंदी सुलेख वर्णमाला। इसके लिए मैं थोड़ी लेट हो गई, बट मुझे लगता है कि अब भी इतनी लेट नहीं हुई है। अगर मैं इसे प्रैक्टिस करवाती हूँ तो अनिका को एटलीस्ट क्या है एग्जैक्ट टेक्स्ट वो समझ में आ जाएगा। बट वैसे इसमें सुलेख के लिए अभी और भी बहुत कुछ हैं। मैंने एक और बुक है वो भी मंगवाई हुई है, उसमें काफ़ी सारी स्टोरी एंड पोम्स भी लिखी हुई हैं, कविताएं लिखी हुई हैं हिंदी की, तो उससे ट्रेस करना होगा। नेक्स्ट मैंने ये लिया हुआ है कर्सिव हैंड राइटिंग नोटबुक। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो आपने ऑलरेडी ली ही होगी अगर आपकी बेबी इस एज में है तो, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप बेबी को ना कर्सिव हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज़ अ पैक ऑफ 5 डिफरेंट बुक्स। ओके, सो मैं इसे अब ओपन करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें मुझे और क्या क्या मिला। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और दिस इज़ सो गुड। सो इस तरह से हैं ये बुक्स और इनके जो भी परचेज़ लिंक है मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अमेजिंग बुक्स हैं डेफिनेटली। अगर आपका बच्चा आपका 4 ईयर एंड प्लस में आ चुका है, 5 ईयर एंड प्लस में आ चुका है, सो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चे के लिए। फेस्टिव सीज़न भी आ गया है और बहुत सारी नई शॉपिंग है जो हमने करी है फर्स्ट क्राई से, अमेज़ॉन से एंड मीशो से। हॉल वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्द या नेक्स्ट व्लॉग में। तोड़ो ना, तोड़ो। अरे मैं खा लूँगी, वो चॉकलेट है मेरी मम्मी, वो सिर्फ मेरा खिलौना नहीं है। आई डिलीट, मैं इसको तोड़ दूँगी मेरे मुंह से। वाई वाई व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड बेटा? ये गंदा है, ये बहुत गंदा है, इसे फेंक दूँ। ये देखो रेडी हो गई हैं हमारी दोनों प्रिंसेस। ये